किसी इंसान से दूर होने के डर का कारण प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आमतौर पर प्रेम को किसी न किसी प्रकार के कष्ट से जोड़कर देखा जाता है। क्या यह वाकई में प्रेम है जो हमें कष्ट देता है, या फिर हम प्रेम से भटक कर मोह में फंस जाते हैं और खुद को कष्ट देते हैं? आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का एक तरीका है, लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह मोह है। हम हमेशा ही मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मोह का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और वो इंसान जब आपके पास होता है तो आप परम सुख का आनंद लेते हैं, पर वही इंसान आपसे दूर होता है तो आप दर्द और पीड़ा से भर जाते हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि वह प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि प्रेम में उस इंसान की गैर मौजूदगी में भी आपको वही एहसास होना चाहिए जो उसकी मौजूदगी में होता है। एक माँ जो अपने अंदर पल रहे बच्चे का एहसास पल पल कर रही है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, जिसको उसने देखा तक नहीं कि वो कैसा है, उससे इतना प्रेम कि वो उस दर्द को भी भूल जाती है जो इस बच्चे के कारण उसको हो रहा है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो बच्चा जीवन में कितना सुख या दुख उसको देगा। इसलिए माँ का जो प्रेम है उसको संसार में सबसे महान माना गया है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। मोह का संबंध शरीर से होता है और प्रेम का संबंध आत्मा और परमात्मा से होता है। मोह हमको फंसा देता है, जबकि प्रेम हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। हर इंसान को प्रेम और मोह का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मोह नहीं टिक सकता, और जहां मोह होता है वहां कभी प्रेम का वास नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है प्रेम मुक्ति देता है और मोह बंधन। यदि सच्चा प्रेम पाना है तो कुछ पाने की इच्छाओं का मोह त्याग दो, तभी सच्चे प्रेम का एहसास हो सकता है। आपके जीवन में जब प्यार दस्तक देता है और प्यार की पहली शुरुआत होती है तो वो एहसास इतना मीठा होता है कि आपके जीवन की सारी कड़वाहट, सारे दर्द को समाप्त कर देता है। पर उस समय आप एक बात हमेशा भूल जाते हो कि मोह और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं, परंतु इस सफर में अंतिम जीत किसकी होती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका प्रेम सच्चा हो तो आप उस पर आसानी से काबू पा सकते हैं, पर मोह एक ऐसा बंधन है जिसमें आप ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे एक पिंजरे में पंछी जो पंख होते हुए भी उस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाता है। अच्छा बुरा सही गलत जो भी हो, वो इस पिंजरे में ही खुश रहना सीख जाता है, जैसे आप मोह में सीख जाते हैं। इसीलिए मोह के पिंजरे से बाहर निकलकर वास्तविक प्रेम का एहसास करें कि जिसको आप अपना सब कुछ समझ रहे हो वह प्रेम है, या सिर्फ आप मोह के बंधन में बंधे हैं। हम जो अपनी तन की आंखों से देखते हैं वो कभी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी आंखों द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, जिसको हमारे शरीर से जुड़ी इन दो आंखों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेम उस हवा की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु महसूस होती है। आप तन की आंखों से कभी प्रेम को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। तन की आंखों से तो राधा भी कृष्ण को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए अगर प्रेम को समझना है, महसूस करना है, तो अपने मन की आंखों को खोलिए, तभी आप इन हवाओं के जैसे प्रेम को भी अपने अंदर महसूस कर पाओगे। हर मनुष्य को बस यही लगता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच हो सकता है, परंतु यह सत्य नहीं है। प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, अपने वतन की मिट्टी से हो सकता है, अपने लक्ष्य से हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है। अगर आप अपनी इच्छाएं, अपना सुख त्याग सकते हो तभी आप प्रेम को समझ सकते हो, अन्यथा आप कभी प्रेम और मोह के अंतर को नहीं समझ सकते हो। दो व्यक्तियों के मन के बीच हो तो प्रेम, शरीर के बीच हो तो वासना, वतन समाज से हो तो जज्बा और प्रभु से हो तो भक्ति कहलाता है। प्रेम वह शब्द है जिसकी व्याख्या असंभव है, पर इसमें जीवन छुपा है, जीने की चाह छिपी है। कभी डर तो कभी निडरता छुपी है, कभी बहुत प्रेम तो कभी घृणा छिपी है। प्रेम वह सत्य है जो कहीं न कहीं ईश्वर से हमारा परिचय करवाता है। इसलिए प्रेम बिना जीना बेकार है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।